कभी ना कभी लाइफ में एकदम घिसके मेहनत 2-3 साल करनी पड़ती है, घिसके करनी पड़ेगी एक बार। अभी कर लो 18 से 21 में, 21 से 24 में कर लेना, 24 से 27 में कर लेना, 27 से 30 में कर लेना। जो टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड होते हैं उनके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप जीवन में सुपर सक्सेसफुल हो, और क्या क्वालिटी होती है जो लोग दुनिया में सुपर सक्सेसफुल है। मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इसको अपने साथ रखिएगा। दुनिया में कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान है, दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स हो, दुनिया के बड़े से बड़े कंपनी के मालिक हो, दुनिया के बड़े से बड़े नेता हो, सक्सेसफुल इंसान है तो इसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? व्हाट इज द रियल क्वालिटी? फिजिक्स आनी चाहिए, इसको केमिस्ट्री आनी चाहिए, इसको इंग्लिश आनी चाहिए, इसको मैथ्स आनी चाहिए, इसको संस्कृत आनी चाहिए, इसको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए, इसको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, इसको टेनिस खेलना आना चाहिए। इसको क्या आना चाहिए? जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान होते हैं, जो टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, इनको क्या आना चाहिए? जो किसी कंपनी के सबसे टॉप लीडरशिप होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों पे लोग बैठते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप जीवन में सुपर सक्सेसफुल हो? और क्या क्वालिटी होती है जो लोग दुनिया में सुपर सक्सेसफुल हैं? यू शुड बी हार्ड वर्किंग। मैं डीमीन नहीं करूंगा, पर सर पे 10-10 ईंटें वाला एक लेबर बहुत हार्ड वर्किंग है, और उसके पास जीवन में शायद इतने पैसे नहीं है, शायद वो एसी रूम के अंदर नहीं रहता, गर्मी में धूप में बाहर तपता है। तो हार्ड वर्किंग तो वो भी होता है। तो आई डोंट थिंक जस्ट हार्ड वर्किंग इज द आंसर। किसी ने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए, कि बहुत ही डिसिप्लिन हो वो इंसान और सारी चीजें डिसिप्लिन से करे। ठीक है, कुछ हद तक इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। किसी ने कहा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट हो, जो भी कर रहा हो रोज करता रहे, ये भी मैं कुछ हद तक मान लेता हूँ। देयर इज वन आंसर टू दिस, दैट he or she should be very good in problem solving. He or she should be very good in problem solving. जीवन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। हमें 9-10 में वो अल्फा बीटा गामा पढ़ाया, उसका जीवन में क्या यूज है? बेटा कोई यूज नहीं है उसका। मैं इतने सारे काम करता हूँ ऑफिस में, अल्फा बीटा गामा का कोई यूज नहीं है बेटा, एकदम सच्ची बात है। मैंने इतनी सारी फिजिक्स पढ़ी, ऑफ कोर्स अब मैं फिजिक्स का टीचर बन गया तो मेरे लिए यूजफुल है, पर मेरे बहुत से दोस्तों ने भी आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत फिजिक्स पढ़ी थी, और आज वो जो काम कर रहे हैं उसमें फिजिक्स का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। उस कैनिजारो रिएक्शन का उनकी लाइफ में कोई यूज नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। हम इसलिए कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन नहीं पढ़ते हैं कि हम उसको लाइफ में यूज करें। वी आर लर्निंग इन लाइफ एंड वी शुड लर्न इन लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बच्चा खूब प्रिपरेशन की और लेटेस्ट से उसके आज 650 नंबर आ रहे हैं। एक बच्चा जिसने नीट की प्रिपरेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, घर पे खाली बैठा था, है ना, एकदम ही आलसी बच्चा था, लेजी, कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों बच्चों को लेके आऊंगा, 1 आवर की एक क्लास लूंगा जिसमें इन दोनों को मैं एक नई लैंग्वेज सिखाऊंगा। हु विल विन दिस टेस्ट? दिस गाय या दिस गर्ल और दिस गर्ल? ये टेस्ट कौन जीतेगा? पर्सन ए जीतेगा या पर्सन बी जीतेगा? देयर इज द आंसर कि हम इतनी पढ़ाई क्यों करते, हम इतनी मेहनत क्यों करते। हु विल विन, पर्सन ए और पर्सन बी? एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि हम उल्टा बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। मैं कुछ सिखाने आया हूँ, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, हो सकता हो जीवन में तुम्हारे बराबर संघर्ष किया हो सकता हो तुमसे कम भी किया हो, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, जीवन में कुछ अचीव भी किया है, थोड़ा ए करेगा। फेयर आंसर सभी को समझ में आ रहा है, लगभग सभी बच्चे कह रहे हैं कि ए विल विन। ए ने जीवन में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी। जब हम आपको पढ़ाते हैं कि ये मोशन ऑन इंक्लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसके ऊपर 10 सवाल करो, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आप अपने दिमाग को पुश करते हो कि यार ये चीज पढ़ी है, इसके बेसिस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो एटीट्यूड हम कैसे लेके आएंगे। जिस बच्चे ने ये मेहनत नहीं की, अपने दिमाग को लेजी रखा, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, उसका दिमाग कभी भी इतना डेवलप नहीं है। अपनी ब्रेन सेल्स तभी डेवलप होती हैं जब आप उनको यूज करो। यूज नहीं करो तो ब्रेन की सेल्स डेवलप नहीं होती। आप तो बायोलॉजी वाले बच्चे हो, तो जितना आप ब्रेन के साथ खेलोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ब्रेन डेवलप होगा। सो ऑल दिस वी आर डूइंग टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरा आईआईटी नहीं निकला, किसी आईआईटी में मैं नहीं पहुंचा। आज कितने सारे बच्चे मेरी संस्था से, हमारी संस्था से आईआईटी में पहुंचते हैं। मैंने आईआईटी की जर्नी में क्या सीखा? लाइफ में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समय पे जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार। अभी कर लो 18 से 21 में, 21 से 24 में कर लेना, 24 से 27 में कर लेना, 27 से 30 में कर लेना। 30-32 के बाद थोड़ा गिव अप का एटीट्यूड ज्यादा आता है, क्योंकि लाइफ में फेलियर बहुत सारे होते हैं, तो लगता है कि अब हो नहीं पाएगा। लोग कर लेते हैं तब भी। कभी ना कभी लाइफ में एकदम घिसके मेहनत 2-3 साल करनी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है इस समय कर लो, ताकि लाइफ आगे थोड़ी बेटर हो जाए, थोड़ी सिंपल हो जाए। ठीक नौकरी तो मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। इस बार नहीं कर पाए, अगली बार कर लेंगे। हो सकता है फील्ड अलग चुननी पड़े, जो पसंद है शायद वो करे। कभी ना कभी लाइफ में एकदम घिसके मेहनत 2-3 साल करनी पड़ती है।